हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने से यूट्यूब चैनल विवेक डिजिटल मैथ क्लासेस में। आज हम लोग सीखने वाले हैं रियल नंबर और रेशनल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर और रेशनल नंबर पूरे डिटेल में आज हम लोग सीखने वाले हैं, इसलिए आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज आप लोग को रियल नंबर और रेशनल नंबर पूरे डिफाइंड यानी कि पूरे जितना भी होता है रियल रेशनल नंबर के अंतर्गत, उसमें हम 3 डिफिनेशन बताए हैं वो कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपको कोई रेशनल नंबर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आज आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं क्या चीज, रियल नंबर और रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, रियल नंबर यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, इसका जो डिफिनेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या, जो दोनों रहेगा, परिमेय भी रहेगा और अपरिमेय भी रहेगा, वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, या दोनों में से कोई एक रहेगा या दोनों रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। ठीक है, अब देखिए पहले बात करते हैं, जो देखिए इसमें क्या है, परिमेय और अपरिमेय। तो पहले बात कर लेते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले परिमेय संख्या पढ़ लेते हैं, फिर ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या का हम 3 डिफिनेशन बताएं। कितना डिफिनेशन, 3 डिफिनेशन बताएं। देखिए वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए। कौन सा संख्या, वैसी संख्या जो किस में लिखा जाए, p/q के रूप में लिखा जाए, वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या, यानी कि उसको बोल सकते हैं हम रेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि इसमें एक कंडीशन क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे कंडीशन है q नॉट इजिकल टू 0, यानी कि नीचे जो है वो क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1/0, क्या ये रेशनल नंबर है, नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या आया है, 0, और 0 से किसी भी नंबर को डिफाइन करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। ठीक है, अब देखते रहिए ध्यान से। देखिए कोई पूछेगा आप लोगों से, बताइए क्या 0 एक रेशनल नंबर है, तो हाँ भाई क्यों नहीं है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं, 1/0 नहीं लिख सकते, लेकिन 0/1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो देखिए p/q के रूप में ये आ गया। ठीक है, अब देखिए 5 है, कोई पूछेगा आपसे 5 क्या रेशनल नंबर है, क्यों नहीं है भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5/1 ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए 2/3 और 5/4, ये सारा जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, सारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चाहे आप 1 से लेके काउंटिंग वाला जितना भी नंबर आता है, सारा क्या होता है, परिमेय संख्या है, यानी कि उसको बोल सकते हैं हम लोग रेशनल नंबर। ठीक है, तो पहला कंडीशन मैंने एक पॉइंट हम लोग समझ गए। इसका हम 3 डिफिनेशन बताए। कितना डिफिनेशन, 3 डिफिनेशन। तो पहला डिफिनेशन समझ गए, जो p/q के रूप में रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड यानी कि बी पॉइंट पे। देखिए बी में क्या है, वैसी संख्या जिसे भाग देने पर, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे सिर्फ ध्यान दीजिएगा, मैं समझा दूंगा आपको बहुत ही इजी तरीका से। वैसी संख्या जिसे भाग देने पर दशमलव से पहले या दशमलव के बाद तक भी पूर्ण रूप से कट जाए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जो आप लोग कभी कभी भाग दिए होइएगा। ठीक है, जब आप लोग कभी भाग देते होइएगा तो वहां पे देखते होइएगा, जो जैसे किसी भी नंबर को हम अगर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई नंबर क्या होता है, जो पॉइंट के बाद जैसे 2 डिजिट गया, 3 डिजिट गया, 4 डिजिट गया, तो पूर्ण रूप से मेरा भाग कट जाता है। ठीक है, अगर ऐसे ही है तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, वो परिमेय संख्या, यानी कि भाग जो देंगे तो वो पूर्ण रूप से दशमलव के बाद या उससे पहले या उसके बाद, लेकिन पूर्ण रूप से कट जाए तो वह क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, वही हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2.16, क्या लिखे हैं, 2.16, तो 2.16 जो है ये 16 तक ये पूर्ण रूप से कट गया होगा, इसीलिए ये क्या होगा, रेशनल नंबर। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 1.42, ये भी सेम कंडीशन है कि ये कहीं ना कहीं कट गया होगा, इसीलिए यहाँ पे 42 के बाद कट गया। जो भी नंबर दशमलव के बाद कट जाए तो वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे देखिए 2.5, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। देखिए जैसे 2 से यहाँ पे 5 में हमको क्या करना है, डिवाइड करना। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए 2 2 जा 4, 5 - 4 1, यहाँ पे पॉइंट देखिए एक 0 आ जाता है, 2 5 जा 10, ये कट गया। तो देखिए दशमलव के बाद एक संख्या जैसे ही आया तो ये क्या हुआ, कट गया। तो मतलब इसका ये हुआ, जो दशमलव के बाद अगर पूर्ण रूप से कट जाए, दशमलव के बाद क्या हो जाए, पूर्ण रूप से कट जाए, तो वह क्या कहलाता है, रेशनल नंबर, यानी कि उसको हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी तक हम ए और बी मिला के क्या सब सीखे हैं, पहला पॉइंट ये सीखे हैं, जो कोई भी नंबर जो p/q के रूप में लिखा हो, चाहे उसको या नहीं भी लिखा हो, पहले ये ऐसा समझिए, जो कोई भी नंबर, पहला पॉइंट हम क्या समझे, जो कोई भी नंबर p/q के रूप में लिखा हो तो वह क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। लेकिन उसमें क्या कंडीशन लगा हुआ था कि नीचे में 0 नहीं आना चाहिए।
नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए। या चाहे हम जीरो, कोई पूछेगा कि जीरो रेशनल नंबर है तो बोलेंगे हाँ क्यों नहीं है भाई, 0/1 है, 0/1 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये था। दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा डेफिनेशन क्या था, जो वैसी संख्या जिसे भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए, पूर्ण रूप से जो कट जाएगा वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहलाएगा। ओके, अब देखिए सी पॉइंट में, सी यानी कि तीसरा डिफिनेशन जो कि लास्ट डिफिनेशन है रेशनल नंबर का। ठीक है, अब देखिए वैसी संख्या जिसे भाग देने पर, ध्यान से देखिएगा, वैसी संख्या जिसे भाग देने पर पूर्ण रूप से न कटे, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। इसमें था क्या, बी पॉइंट में क्या था कि पूर्ण रूप से कटेगा, और इसमें क्या है कि पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। ठीक है भाई, नहीं कटेगा तो क्या होगा, देखिए अभी पूर्ण रूप से न कटे और दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आने लगे। दशमलव के बाद क्या होगा कि एक ही संख्या बार बार आने लगेगा। कहने का मतलब यह हुआ, जो कभी कभी आप देखते होइएगा, जो आप कभी भी भाग देते होइएगा, तो वहां पे मान लीजिए किसी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मानते हैं कि यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई, देखिए जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, 9 से 10 में हम डिवाइड कर रहे हैं। ये अभी हम सी पॉइंट आपको समझा रहे हैं ये क्या चीज है। ठीक है, देखिए 9 से हम 10 में क्या कर रहे हैं, डिवाइड करें। ध्यान से इधर ध्यान दीजिएगा, इधर। अब देखिए 9 1 जा 9, 10 - 9 1 पॉइंट देखिए 0 यहाँ पे, 9 1 जा 9, फिर 1, फिर यहाँ पे पॉइंट है 0 आ गया, 9 1 जा 9। ये देखिए रिपीट हो रहा है क्या, ये बार बार 9 बार बार 9, यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 रिपीट हो रहा है। जैसे ही ये रिपीट करने लगे तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, यानी कि उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा आप लोगों को। देखिए वैसी संख्या जो भाग देने पर एक मतलब बार बार संख्या वही संख्या क्या आने लगे, रिपीट होने लगेगा, तो वह क्या कैसे क्या कहलाएगा, परिमेय यानी कि रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाए हैं, जो 9 से 10 में अगर डिवाइड करिएगा तो 1.11111 ये अनंत तक चला जाएगा, लेकिन कभी कटेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग अभी 3 चीज सीखे। रेशनल नंबर में कितना चीज सीखे, 3 चीज सीखे। एक मिनट, हाँ तो देखिए हम लोग अभी क्या चीज सीखे, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या में कितना चीज सीखे, 3 डिफिनेशन सीखे। तीनों डिफिनेशन बहुत ही इजी है। ठीक है, पहला क्या था, जो कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में लिखा हो तो वह क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो आप बोलेंगे भाई 0 तो p/q के रूप में नहीं लिखा है, तब वह कैसे परिमेय संख्या है, तो लेकिन देखिए 0/1 लिख सकते हैं क्या, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 = 0 ये होगा। ठीक है, तो वो p/q कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पॉइंट हम क्या समझे थे कि कोई भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद वो संख्या कट जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। अगर जैसे ही वह कट जाएगा पूर्ण रूप से तो वह क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। ठीक है, उसका डेफिनेशन यहाँ पे और एग्जाम्पल भी है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हम लोग क्या समझे थे कि कोई भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वह दशमलव के बाद नहीं करता है, लेकिन एक ही संख्या वो रिपीट होते रहता है। क्या होते रहता है, एक ही संख्या बार बार वो रिपीट होता रहेगा। तो वैसे संख्या क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल में 2.3333 अनंत तक जाएगा, चाहे 4.666 अनंत तक जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज देख लीजिएगा, जैसे ही 1.11 यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो इसको बहुत चला जाएगा, उतना कौन लिखेगा भाई, तो 1 पे जाके यहाँ पे रेकरिंग, चाहे कुछ डेसिमल दे दीजिए, यहाँ पे रेकरिंग दे दीजिए ऐसे करके। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, रेकरिंग का मतलब ये 111 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो बहुत ही मतलब आई होप आप लोग ये समझ गए होइएगा जो रेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर ठीक इसी का उल्टा होता है। वैसे हम डिफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, जैसे इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या का, तो इरेशनल नंबर इसी का ठीक उल्टा होगा। मोटा मोटा तौर पे मैं समझा देता हूं। उसमें क्या होगा कि कोई भी संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है कि कोई भी संख्या p/q के रूप में नहीं लिखेगा, मतलब वो रूट में लिखा रहेगा। ठीक है, और इसमें रहता है कि कोई भी संख्या बार बार वो रिपीट नहीं होगा, बल्कि 1 2 3 4 5 मतलब कोई संख्या आता रहेगा, वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं रियल नंबर क्या होता है। देखिए वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों हो, वैसी संख्या जिसमें क्या रहेगा, परिमेय संख्या भी रहेगा और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या समझ गए,
जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा रहे, चाहे दशमलव के बाद वो कट जाए, चाहे वो दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट आ जाए, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। तो वैसे संख्या जिसे परिमेय और अपरिमेय, जो रूट वाला होगा अपरिमेय, तो वैसे संख्या जिसे परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों हो या दोनों में से कोई एक रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय यानी कि रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पे 0 क्या है, एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर भी है और रियल नंबर भी है। 0 क्या है, ये रेशनल नंबर भी और रियल नंबर भी है। 2 क्या है, रेशनल नंबर भी और रियल नंबर भी है। क्यों, क्योंकि ये परिमेय संख्या है इसलिए। ठीक है, 5 भी है। और रूट 10, देखिए रूट 10 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय नहीं है, क्या है ये अपरिमेय। क्या है, क्योंकि ये रूट में है, इसका 10 का वैल्यू वहां पे निकलता ही नहीं पूर्ण रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। देखिए ये जितना भी है ये परिमेय, ये क्या है अपरिमेय, ये क्या है अपरिमेय। अब इसमें देखिए 2 प्लस रूट 3, इसमें रियल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों इंक्लूड है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय। अगर ऐसा वाला संख्या कहीं भी दिख जाए तो वह क्या कहलाता है, रियल नंबर। क्या कहलाता है, ये रियल नंबर। ठीक है, जैसे 3 प्लस रूट 5 ये क्या कहलाता है, रियल नंबर। तो आई होप आप लोग रियल नंबर और रेशनल नंबर अच्छे से समझ गए होइएगा। ठीक है, अगर तब पर भी कहीं पे डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए है, जरूर कमेंट कीजिएगा जो कहां पे नहीं समझ में आए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में। किस चीज के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। तो आप लोग वो वीडियो मतलब देखिएगा ही। और मैं प्रतिदिन ये वीडियो से अपलोड करता हूं, जो मैथ से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन सब आता है, जितना भी थ्योरी आता है, सारा हम लोग मतलब डेली अपलोड करता हूं। ठीक है, तो आप लोग नीचे जो लाल रंग का जो दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।